आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग देखेंगे नीति वचन का किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 6 पद। नीति वचन 10 अध्याय 6 पद। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हाँ, दुष्टों का जीवन में समस्याएं रहती हैं, लेकिन धर्मी के जीवन में बहुत सारी आशीषें उपजती हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। धर्मियों की आशीष के विषय में जरा हम चर्चा करेंगे। कई बार बहुत लोग बोलते हैं, अरे पादरी जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, खाली ना सुंदर सुंदर बातें लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। अरे बाइबल अच्छी किताब है और बाइबल में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, तो हम अच्छी अच्छी बातें क्यों ना कहें? हम बुरी बातें क्यों कहें? हम श्राप की बातें क्यों करें? हम दुख की बातें क्यों करें? है ना, हम तो अच्छी बातें करेंगे। प्रभु हमें अच्छी जगह में लेके जाता है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, वो मुझे जी ले आता है, सुखदाई जल के झरने के पास बैठाता है। तो अच्छी बातें हैं तो हम अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन दुआ के घर में हम दोनों प्रकार की बातें करते हैं। हम स्वर्ग में जाने वाले हैं तो स्वर्ग की चर्चा करते हैं, स्वर्ग का स्टडी करते हैं। नरक का स्टडी हम नहीं करते हैं, है ना, लेकिन नरक के बारे में हम जानकारी रखते हैं, पर हम स्टडी करते हैं क्या? स्वर्ग का, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? स्वर्ग है। तो अच्छी बातें हम करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी हम लोगों को लुभाते हैं। बाइबल आशीष की किताब है और आशीष प्राप्त करने के लिए इसे पढ़ा जाता है, सुना जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो हम क्यों अच्छी बात ना करें? जरूर बाइबल हमें अच्छी बातों के लिए हमें आशा देता है। हालेलुया, हमें आशा देता है, इसीलिए हम अच्छी बातों को करेंगे। धर्मियों की आशीष को हम इसे में जरा मनन करेंगे। और अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय का 25 पद, 6 पद हमने देखा था, 25 को भी देखेंगे। हाँ, बवंडर निकल जाते ही, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, दुष्ट जन गायब हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। परंतु धर्मी क्या है? स्थिर रहता है। हालेलुया। धर्मी की आशीष क्या है? धर्मी स्थिर रहता है, दुष्ट लोप हो जाता है। बवंडर, जीवन में उतार चढ़ाव आता है हर एक का, धर्मी के भी जीवन में आता है, दुष्ट के जीवन में भी आता है, लेकिन फर्क यह है, दुष्ट जन लोप हो जाता है और धर्मी का जीवन क्या रहता है? स्थिर रहता है। हालेलुया। धर्मी का जीवन को स्थिर कौन करता है? प्रभु करता है। प्रभु धर्मी परमेश्वर है। यह इसका प्रमाण है कि प्रभु धर्मी को क्या करता है? आशीष देता है। जब प्रभु धर्मी को आशीष देता तो हम जान जाते हैं कि परमेश्वर भी क्या है? धर्मी है ना। यहोवा को धर्मी के बलिदान चढ़ाओ, वचन कहता है। अगर हम पढ़ेंगे यशाया नबी 32 अध्याय 8 पद, यशाया 32 अध्याय 32 उसका 8 परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है। उदार मनुष्य, धर्मी मनुष्य उदार बातों के लिए युक्ति निकालता रहता है। हाँ, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। वो उदारता में स्थिर रहेगा। हालेलुया। बाइबल बताती धर्मी का आशीष क्या है? स्थिरता। स्थिरता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना। बड़े बड़े करोड़पति भी बैंकरप्ट हो गए, है ना। अंबानी बहुत बड़ा परिवार है इंडिया का, रिलायंस, 2 भाई हैं, मुकेश और क्या, अनिल। लेकिन अनिल भाई क्या कर रहे हैं? अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर चुके हैं, है ना। रिलायंस कम्युनिकेशन के मालिक, उन दिखा रहे हैं तो करोड़ों रुपया, लेकिन दिखा रहे हैं क्या? बैंकरप्ट हैं हम। बहुत लोन वोन ले लिया, क्या क्या किया मालूम नहीं, और बैंकरप्ट हो गए हैं करके दिखा रहे हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी का जीवन क्या रहेगा? स्थिरता का जीवन है। और जरा एक पद पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण
28 अध्याय 9 पद। देखिए अलग अलग जगह देखिए, एक बात एक जगह नहीं, एक बार एक व्यक्ति नहीं बोल रहा। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए बढ़ोगे, चलोगे, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके क्या करेगा? स्थिर रखेगा। जीवन में स्थिरता कैसे आएगी? बहुत लोग सोचते हैं फाइनेंस ठीक कर लेंगे, है ना। अरे फाइनेंस ठीक कर लेंगे, प्रभु ऐसी ऐसी बीमारी लाएगा, लाखों रुपए उड़ जाएंगे, करोड़ों रुपए उड़ जाएंगे, क्या करोगे? फाइनेंस हमारे जीवन को स्टेबिलिटी नहीं देता है, एजुकेशन हमारे जीवन को स्टेबिलिटी नहीं देता है, हेल्थ हमारे जीवन को स्टेबिलिटी नहीं देता है। क्या देता है? परमेश्वर के भय भक्ति में चलने से, परमेश्वर की भय भक्ति में बढ़ने से हमारा जीवन को कौन स्थिर रखता है? परमेश्वर। पुराने जमाने में लोग झोपड़ियों में रहते थे, आज भी झोपड़ियां हैं। अब गांव जाइए, देखिए हमारा इंडिया तो गांवों का जो विले कंट्री है, देश है ना, गांव से भरा हुआ है। और अभी भी मिट्टी के घर मिलेंगे आपको, खपरे दिखेंगे आपको, और उन्हीं खपरों में रहकर लोग बड़े मजे से ठंडा गर्मी सब पार कर लिए। लेकिन बड़े बड़े लोग एसी फेसी लेकर, सब फ्रिज लेकर बीमार पड़ रहे हैं ना, अमीर लोग। लेकिन गरीब आदमी उसी ठंडे में, गर्मी में, धूप में, बरसात में वहीं रहकर भी वो क्या है? सुरक्षित रहता है। कौन सुरक्षा देता है? परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रहता है, फाइनेंस नहीं रखता है सुरक्षित। जिंदगी ना रहे, सांस बंद हो जाए तो फाइनेंस को लेके क्या करेंगे? सारा रुपया कौड़ी आप खर्चा कर पाएंगे मरने के बाद? नहीं ना। आप रुपया को पकड़ने का कोशिश करेंगे, मरने के बाद तो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। आप भूत बन जाएंगे, आत्मा बन जाएंगे उस समय, कोई काम का नहीं। धर्मी जन को प्रभु क्या करेगा? स्थिर रखेगा। और पढ़ें भजन संहिता 73 अध्याय 73 18 पद। भजन 73:18। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है, तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है, और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। और अंत में गिराकर सत्यानाश कर देता है। किसको? दुष्टों को। एक पद में आप पढ़िएगा घरों में, वहां से देखेंगे, हम देखते हैं लेखक कह रहा है, प्रभु जब मैंने दुष्टों को देखा बढ़ते हुए, फलते फूलते हुए, कि बुरे काम तो कर रहे हैं, वो भी आशीष पा रहे हैं, बड़ा तरक्की कर रहे हैं, बना उन्नति कर रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, और मैं पछताया। मैंने सोचा अरे मैं तो व्यर्थ में ही अपने आप को धर्मी बना रहा हूं, व्यर्थ में अपने हाथों को शुद्ध रखा हूं, जबकि दुष्ट लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़िया से हैं। लेकिन दास कहता है मैंने उसका भेद जान लिया। क्या? जब मैं प्रभु के मंदिर में गया तब मैंने भेद को जाना। जब आप प्रभु के मंदिर में जाएंगे तो भेदों को जानेंगे। हालेलुया, है ना। आप प्रभु के पास जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तब आप प्रभु भेद प्रकट करेगा, अपने भेदों को प्रकट करेगा। और प्रभु ने क्या भेद प्रकट किया? अरे दुष्टों को मैं फिसलने वाले स्थानों में रखता हूं। कहां रखता हूं? फिसलने वाले स्थानों में रखता हूं, ताकि क्या करें? वो कभी भी फिसल के गिर जाएं, नष्ट हो जाएं। धर्मी के जीवन को प्रभु क्या करता है? स्थिर रखता है। हालेलुया। नीति वचन उसका 11 अध्याय 31 पद 31। देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। पृथ्वी में फल मिलेगा, धर्मी को तो मिलेगा, दुष्ट को भी मिलेगा। हर चीज का प्रतिफल है दुनिया में, अच्छाई का, बुराई का, सबका क्या है? प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है दुनिया में, वो उसको देगा। निश्चय पाएंगे हम लोग प्रतिफल, आज नहीं तो कल पाएंगे, देर से सही, है ना। वचन कहता है 7 पीढ़ी तक भी क्या होती है? कई बार श्राप चला जाता है। जिन्होंने हद पार बुराइयां किया, एक पीढ़ी में नहीं भोग कर सके, दूसरी पीढ़ी में चली जाती, उसमें भी नहीं खत्म हुआ, इतना श्राप कमाया, इतना पाप कमाया। क्योंकि कई लोग जो हैं वो बिंदास चले जा रहे हैं,
अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा। और क्या किए जा रहे हैं? बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई, पाप पर पाप, पाप पर पाप बढ़ाते जा रहे हैं। एक युग में उनके पापों का प्रायश्चित भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु सातों पीढ़ी भी क्या करता है? रख देता है, जाओ भुगतो। बाल बच्चे परिवार में भी क्या उसी प्रकार से पापों और श्रापों की लड़ी झड़ी लगी रहती है। फिर हम रोते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे हाय क्या हुआ, हमारे बाप दादों ने क्या किया? बुराई किया और पछताया भी नहीं, क्षमा भी नहीं मांगा। इसलिए ये सब हमारे जीवन में हुआ है। हालेलुया। 25 पद को पढ़ें। हाँ, उसी नीति वचन 11 का। उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ, और जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उसकी भी सींची जाएगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जो दूसरों की खेती सींचेगा, अर्थात जो दूसरों की मदद करे, दूसरों की सहायता करे, दूसरे की उन्नति चाहे, दूसरों के लिए क्या करे? प्रोत्साहन करे, उसको भी प्रभु क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। उसको भी प्रभु आशीष देगा, उसको भी प्रभु सहायता करेगा। जैसा उसने किया अपने जीवन में दूसरों के लिए, वैसा प्रभु भी उसके जीवन में करेगा। ये क्या है? धर्मी की आशीष है। दुष्ट तो दूसरों की सींचेगा नहीं, दूसरों की खेती वो सींचेगा क्या? दुष्ट वो तो दूसरों की खेती को चुराएगा। लेकिन धर्मी ही है जो दूसरे की खेती को भी क्या करेगा? सींचेगा। वो प्यार करने वाला है, दूसरों का ख्याल रखने वाला है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि केवल अपनी ही नहीं परंतु दूसरों को भी क्या करो? चिंता किया करो, दूसरे की भी चिंता करो। जो दूसरे की चिंता करेगा प्रभु उसकी चिंता करेगा, है ना। दूसरे की खेती को जो सींचेगा, वचन कहता, वो क्या करेगा? प्रभु उसकी खेती को सींचेगा, प्रभु उसके घर को स्थिर करेगा, उसके घर पर आशीष उंडेलेगा। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय 9 पद, नीति वचन 22 का 9। दया करने वाले पर आशीष फलती है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। कंगाल को रोटी से देना। दरिद्रों को भी प्रभु ने बनाया, लेकिन प्रभु ने खुश भी रखा है, और बहुतों को अमीर भी बनाया और उन्हें दुखी भी रखा है। प्रभु बड़ा अद्भुत है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कई लोग कंगाल हैं मगर खुश हैं, कई लोग धनी हैं पर क्या है? नाखुश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। तो खुशी जरूरी है ना। अमीरी या गरीबी जरूरी नहीं है। हमारी खुशी, हमारी आशीष बड़ी है। आज इस्राएल के लिए इतना क्यों? छोटा सा देश है, राउरकेला जैसा है, लेकिन प्रभु ने उन्हें आशीष दिया है। हालेलुया। प्रभु ने याकूब को आशीष दिया, तेरे भाई तुझे दंडवत करें, मतलब तेरे नीचे रह जाएं, तेरे भाइयों में तू ऊंचा रहेगा। प्रभु ने आशीष दिया इस्राएल को। इसलिए हर चीज में आगे है, हर चीज में तेज है, ज्ञान में हो, पैसे में हो, धन में हो। छोटा सा राष्ट्र है। आज अमेरिका क्यों सहायता करता है इजराइल का? क्योंकि अमेरिका में 30% से अधिक लोग लगभग क्या हैं? यहूदी हैं, और वे लोग धनी लोग हैं। वे पैसा इतना फेंक देते हैं, अरबों रुपया, कि प्रेसिडेंट भी झुक जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं हम पैसा दे रहे हैं, तुम अपना जहाज भेजो यहाँ, हम एक नया खरीद के दे रहे हैं। इसलिए अमेरिका मदद करता है। अमेरिका को क्या पड़ा मदद करने का? उसको नहीं है। वो यहूदी लोग हैं जो अपने ही देश को क्या कर रहे हैं? अमेरिका के जरिए से सहायता पहुंचा रहे हैं। लेकिन करने वाले कौन है? वो खुद हैं, है ना। रॉथशाइल्ड फैमिली है। इंडिया का जितना जीडीपी है, अंबानी, टाटा, ये वो अडानी, सब मिला के भी उसको टक्कर नहीं। 9-10 ट्रिलियन इतना धन उनके पास में है। इंडिया का जीडीपी टोटल 4 ट्रिलियन है। वो अकेले एक परिवार है 9 ट्रिलियन से भी अधिक बाना जा रहा है कागज में, लेकिन उससे क्या अधिक है हम नहीं जानते। प्रभु का क्या है? ये ब्लेसिंग है। प्रभु ने कहा मैं तुझको पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा।
हालेलुया। प्रभु ने आशीष दिया इस्राएलियों को कि मैं पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, इसलिए प्रभु ने क्या किया, उनको सिर ही बना दिया। लेकिन कब तक? जब वे धार्मिकता के कार्य करें तब तक। अगर वे बुराई पे उतर आए, गड़बड़ी पे उतर आए, तो प्रभु सारी आशीष को क्या करेगा? छीन लेगा, धीरे धीरे छीन लेगा, है ना। हमारे देश की जो सेना है, ये इसको रक्षा नहीं कर रही हमारे देश को। हम सोचते होंगे कि हमारे देश की सेना हमारे देश को रक्षा कर रही है, नहीं, परमेश्वर हमारी देश की रक्षा कर रहा है। आज छोटे छोटे देश हैं, मालदीव्स हैं, मलेशिया है, ये वो हैं, इनकी ज़्यादा आर्मी नहीं है। ताइवान कितना छोटा देश है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश कितने बड़े हैं। इनको कोई डर नहीं है, इंडिया को भी कोई डर नहीं है, प्रभु रक्षा करने वाला है। लेकिन हमारी जो नक्शा कम क्यों हो रहा है? हमारा नक्शा इसलिए कम हो रहा है, हमारे पापों अपराधों के चलते, हमारे पापों और अपराधों के चलते, बुराइयों के चलते हमारे देश का जो नक्शा भी क्या हो रहा है? छोटा हो जाता है। जब हम प्रभु के विरुद्ध में काम करते हैं, वो काम करते हैं जो प्रभु को नापसंद है, प्रभु हमारे क्या करता है? जो बाउंड्री है उसको क्या करने लग जाता है? छोटा करने लग जाता है। धर्मी के बाउंड्री को प्रभु क्या करता है? बढ़ाता है, विस्तार करता है। हम देखते हैं कंगाल को क्या करता है? अपने रोटी में से खिलाता है। कई दफे माँ बाहर बैठी रहती थी और बाहर से जाने वाले लोगों से कुछ ना कुछ खरीद लेती थी। मैं हमेशा माँ को डांट देता, माँ रास्ते से मत खरीदो, अगर नकली निकला, गलत निकला, दुकान में हम वापस जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में घूमने वाले के पास वापस हम नहीं जा सकते। वो कब आएगा, तो अगले बार आएगा भी कि नहीं पता नहीं। माँ बोली, बेटा मैंने बुरे दिन देखे, हम लोग खाने के लिए तरसते थे, ये लोग भी जब घूमते हैं तो मेरे मन में दया आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि अरे क्या जाने कोई मजबूरी में है, इसीलिए वो धूप में और बरसात में वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। क्या जाने उसके सामान मैं खरीद लूँ तो उसको कुछ मदद मिल जाए, मेरा भी काम हो जाएगा। अगर अच्छी चीज़ है तो मुझे अच्छी चीज़ मिल जाएगी, नहीं तो उसको मदद मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने जब माँ की इस अंदर की बात को समझा, तब मैंने टोकना बंद कर दिया। मैं समझ नहीं रहा था, मैं ऊपर से देखता था, अपना लाभ सोचता था, मैंने दूसरे का लाभ तो सोचा ही नहीं। पर माँ के अंतर्दृष्टि को देखा कि मैं क्यों खरीद रही हूँ कुछ सामान, कि किसी को क्या हो जाए, लाभ मिल जाए। कंगालों की सुधि लेना का मतलब नहीं है कि रोटी दे देना, कंगालों की सुधि देने का मतलब नहीं है कि कुछ पैसे दे देना। कंगालों की सुधि रखने का मतलब उसकी क्या करना? चिंता करना, रोग में, दुख में, कमी घटी में उनकी क्या करना? ख्याल रखना। हालेलुया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? हम प्रभु से आशीष पाते हैं। वचन में लिखा है कि जो कंगाल को दान देता वो परमेश्वर को उधार देता है ना। जो कंगाल को उधार देता है, दान देता है, वो क्या करता है? परमेश्वर को उधार देता है। वो मनुष्य को नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को उधार दे रहा है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे यशाया 58 अध्याय 58, धर्मी की आशीष, उसका 10 पद, उदारता से भूखे की सहायता करे, हाँ, और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, हाँ, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। अगर जीवन में अंधकार है वो हट जाएगा, क्या करने से? ओ दीन दुखी लाचार की सेवा करने से। हालेलुया। उनकी मदद करने से। हमारे जीवन में भी यदि अंधेरा आ रहा है, हम बोलेंगे अरे गड़बड़ियां हो रही हैं, दुख आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, है ना। हम क्या करें? बहुत सारी अब घर में पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ लें। 7 पद उसी का 58 का 7 पद। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं के लिए
अपने घर ले आना, अपने घर ले आना, किसी नंगा देखकर किसे नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, वस्त्र दे देना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हाँ, बहुत सारी बातें 12 पद तक आप पढ़ सकते हैं, घरों में पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कितनी बातें हैं। हम सोचेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं 2 बातें हैं, एक है पवित्रता, एक है धार्मिकता। पवित्रता मतलब है बुराई से बचे रहना, गलत काम नहीं करना, और धार्मिकता का मतलब क्या है? अच्छे कामों को करना, अच्छे कामों को करना, धर्म के कामों को करना, किसी के लिए उपकार करना। हमारे जीवन में ये रहे कि हम क्या कर सकें, किसी के लिए हम कुछ ना कुछ जब भी बनता है कर सकें। एक शादी थी, वहां पर हम गए हुए थे, और हमारे एक पुराने विश्वासी, अभी तो दूसरे शादी ब्याह हो गए, दूसरे चर्च में हैं वो, तो वो याद कर रहे थे, बोले अरे पीटर अंकल का घर में हम जब भी जाते थे कोई ना कोई वहां रहता था। हमारे घर ऐसा था कि हमारे घर में कई लोग आके रात भी रहते थे, सोते थे, और कई दिन हमारे घर में रहकर भी जाते थे। ऐसा भी एक समय था, अब तो वो समय नहीं रहा, क्योंकि उस समय बड़ा कॉटेज मीटिंग होता था, यहाँ वहाँ होता था, लोग आते थे, जवान लोग भी आते थे, याद होगा। वो घरों में क्या करते थे, हमारे रह जाते थे, और दूसरे दिन सुबह उठ के फिर जाते थे। बहुत सारे काम भी होते थे, झाड़ू पोछा भी होता था, बर्तन वर्तन भी धोना पड़ता था, सब करते थे बेचारे, और फिर अपने घर को चले जाते थे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अर्थात हमारा घर ऐसा बन गया था, प्रभु की योजना से बना था कि हमारे घर में क्या करते थे, लोग रहते थे, है ना, जो प्रार्थना के लिए आते थे, रह जाते थे, यहाँ रुक जाते थे, उन्हें अच्छा लगता था हमारे घर में रहना। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से था। प्रभु के लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया, कि अपना घर भी खोलें दूसरों के लिए। हमारे घर में कोई रहो, किसी से डरना नहीं, किसी से छिपना नहीं, सामना करना, लोगों की मदद करना, तब हमारा प्रकाश क्या होगा, वो दिन दोपहर में भी चमकेगा। रात में चमकना बड़ी बात नहीं है, रात में चमकना बड़ी बात नहीं, क्योंकि वैसे भी अंधेरा रहता है, लेकिन दिन दोपहर में भी आपकी प्रकाश चमकेगी, वचन कहता है। हालेलुया, ऐसा प्रकाश आपके जीवन में आएगा, भले कामों का प्रकाश आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में आशीष कैसी आएगी? मलाकी में अगर हम पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय 10 पद, मलाकी 3 का 10, धर्मी की आशीष क्या है? हाँ, सारे 10वां, हाँ, सारे 10वां भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ। कौन देता है? देने वाला तो धर्मी है। हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, आकाश के झरोखे को खोलवाएगा प्रभु। हाँ, और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा। हालेलुया। जब ये कैसे हुआ? देने में फिर हम पा रहे हैं। हम बोलेंगे पादरी देने की बात कर रहा है, नहीं, इसमें भेद छुपा हुआ है। पैसों से मेरा कोई लेन देन नहीं है, सेवा से। मैं तो अपने माँ की जो दर्शन है उसको पूरा करने के लिए मैं खड़ा होता हूं यहां पर। लेकिन हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों भेद है कि देने वाले के लिए अपरंपार की आशीष और ये खुलेगा? क्योंकि वचन कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जो देगा उसे भी दबा दबा कर, हिला हिला कर क्या करेगा? उसी नाप से दिया जाएगा। इसीलिए जब हम देते हैं तब अपरंपार की आशीष हमारे ऊपर में क्या हो जाती है? आती है। हम देंगे प्रभु वहां से देगा, हम लेंगे प्रभु वहां से लेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? हाँ, भेद देने में मुझको भी नहीं, दुआ के घर को भी नहीं, अब किसी को भी दीजिए। देने में आशीष छुपी हुई है। दुष्ट जन क्या करता है? लेता है, लेता है, लौटाता नहीं, ले लेता है। दुष्टता है, लोभी, स्वार्थी, लालची, ये गुण किसमें है? दुष्टता में है। धर्मी व्यक्ति में लालच नहीं है, लोभ नहीं, वो निस्वार्थ है, वो परोपकारी है, वो देने में विश्वास करता है, वो देता चला जाता है। हालेलुया। जब हम देने वाले बनते हैं तो प्रभु बोलता है ये दे रहा, मैं कैसे रोक सकता हूं इसकी आशीष? वो भी देने के लिए हाथ खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष कैसे आती है?
देने के द्वारा, है ना। जब हम देते हैं हम लेते हैं। हालेलुया। प्रभु भी क्या कहता है, स्वर्ग की दरवाजे खोलेगा। स्वर्ग की खिड़कियां खोलने का तरीका क्या है? प्रभु के लोगों के लिए दो, संस्थाओं में दीजिए, जिसको भी दीजिए, ऐसा नहीं है। और उसके द्वारा दाऊद का वचन भी कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला। यहां पर भी मलाकी में भी लिखा है, और परख कर देखो अच्छे काम करके प्रभु देता है कि नहीं। हमारी भी गवाही है। हम लोग पुराने घर में जब थे, 56 19 नंबर में पूना क्वार्टर था, और पापा भी कुछ ना कुछ बगीचा में लगाया करते थे। और उस समय तो एटीएम का जमाना नहीं था, एक बार में तनख्वाह मिल जाता था सारा पैसा एक ही बार में। और हम लोग शायद कहीं ऑटो स्टेशन जा रहे थे ट्रेन में, और माँ का तनख्वाह सारा बैग में रखा हुआ था। मैं जिद कर रहा था बैग से खेलने का, माँ ने मेरे गले में लटका दिया। मैं भी सो गया, माँ भी सो गई। बाद में देख रही है माँ, वो बैग गायब है। वो बैग पैसों का महीने भर का सारा पैसा क्या है, गायब है। हमने सोचा कैसे खाएंगे, कैसे चलेंगे रे बाबा। लेकिन काफ़ी सब्जियां हुई, बगीचे में बहुत सब्जी लगा था, सब्जियां हुई, चलो हो गया। राशन वाले से उधार ले आए, चावल दाल तेल नमक तेल चीनी, उधर से चल गया। किसी प्रभु के दास ने माँ से पूछा, सिस्टर क्या आप प्रभु को देती हैं? बोले हाँ देते हैं, कभी नहीं भी दे पाते हैं। नहीं, आप प्रभु को दीजिए, प्रभु को अब दीजिए, लगातार दीजिए। माँ का गवाही था कि मैं उस समय से मैंने बोला, अरे मेरा नुकसान हुआ है, कैसे मेरे को देना, मेरे देने में कमी हो गया क्या? और माँ बोली, मैं उसके बाद में थोड़ा सा देने लगी रेगुलर। और उस माँ की गवाही थी, जब से मैंने प्रभु को देना चालू किया, मेरे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं आया। हालेलुया। ये मेरी माँ की गवाही थी, मुझे सिखाती थी। बोला देने से मैंने कभी क्या हुआ, कभी घटी में मैं नहीं रही, क्योंकि हम देते हैं, जो हम करते हैं प्रभु भी हमारे लिए वही करता। हालेलुया। प्रभु भी हमारे लिए वही करता है। धर्मी जन की गवाही है, धर्मी जन की आशीष है। क्या आशीष है? निर्गमन पढ़ें 23 अध्याय 25 पद, निर्गमन 23 का 25। हाँ जल्दी देखेंगे। निर्गमन 23 अध्याय 25 पद। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तो वह तेरे अन्न और जल को आशीष देगा। हाँ? और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। क्या करेगा? तेरे बीच में से रोग दूर तेरे करेगा। बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। रोगों को दूर करेगा, धर्मी जन की आशीष। रोग दूर होंगे। कई चर्चों में हम देखते हैं बहुत चमत्कार हो रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत चंगाइयां हो रही हैं। हमारे चर्च में उतनी चंगाइयां नहीं देख पा रहा हूं, हमारे चर्च में उतनी चंगाइयां नहीं हो रही है। फिर मैंने महसूस किया, अरे हमारे चर्च में तो कोई बीमार भी नहीं है। हालेलुया। हमारे चर्च में कोई बीमार भी नहीं है, कोई चंगाई होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग इतने बलवंत है, इतने मजबूत है प्रभु में, भक्ति में, उनका जीवन प्रभु के सामने योग्य है, वे बीमार नहीं पड़ रहे हैं। हालेलुया। वे बीमार नहीं पड़ रहे हैं। ये प्रभु की आशीष है कि वे बीमार नहीं पड़ रहे हैं, बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े ये नहीं आ रहे हैं। हम प्रभु की भय भक्ति में रहें, हमारे जीवन में क्या होंगे? बीमारियों को प्रभु दूर रखेगा। दुर्बलता आएंगी, ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं, सर्दी खांसी फीवर वायरल पकड़ेगा, ये तो कॉमन है। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां जिसमें हमारे लाखों रुपए उड़ जाएं, प्रभु ने उन सब चीजों से हमें बचाया है। हालेलुया। पापा का भी स्टेंट लगा हार्ट में, और उनका हम सोचे थे इतना लाखों का खर्चा ना आ जाए, हार्ट का है बोलने से लाखों में चला जाता है, लेकिन प्रभु के दया से फ्री में हो गया। उनका ऑपरेशन क्या हुआ? फ्री में हुआ। उनका जो स्टेंट लगा, उस स्टेंट का सिर्फ दाम देना पड़ा 70,000 रुपया, वो देना पड़ा। लेकिन ऑपरेशन क्या हुआ? फ्री में हुआ। सारा खाना पीना फ्री में मिल रहा था। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली, और वहाँ बहन काम करती है हमारी मंजली वाली,
तो उनकी निगरानी में हुआ। हमारे भाई भी गए हुए हैं, वो सफदरजंग में गए हैं। हमारे क्या कहेंगे 12 हमारे आसमानी सिस्टर के हैं, देखे हैं। और हम देखते हैं कि फ्री में हुआ, खर्चे प्रभु ने होने नहीं दिया। प्रभु हमारे बीच में से रोगों को क्या करेगा, दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा क्या है, रफा, अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा रफा है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। रोग नहीं होंगे हमारे जीवन में। प्रभु की आशीष कई बार मेरे जीवन में आती है। एक बार मैं चल रहा था, मेरे दाएं वाले घुटने में थोड़ा सा दर्द होने लगा। मैं बोला क्या हो रहा, बुढ़ापा आ रहा है ना क्या है ना। कल ही तो मैं थोड़ा गैस को लेके यहाँ पर गैस वाले के पास में था, तो हमारे पड़ोसी भी बैठे थे। उनके घुटने में बोला मैंने घुटने में ऑपरेशन कराया है, अभी ठीक हूँ, इस प्रकार से। तो मैं भी जब चल रहा था, मेरे घुटने में दर्द होने वाला हो रहा था, दर्द हल्का हल्का दाहिने वाले में। मैंने बोला क्या हो रहा है, मेरे कहते हैं ना नी में वो क्या जो लिक्विड होता है और वो सूख जाता है, तो सब प्रकार की समस्याएं होती हैं, जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है वगैरह वगैरह। मैं बोला वो हो रहा है क्या, लेकिन मैंने यीशु मसीह के नाम से डांटा। बोला प्रभु हम प्रभु तेरे मंदिर हैं, हम प्रभु हम तेरी उपासना करते, तेरी आराधना करते हैं, रोग का हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है। बोला रोग, हर बीमारी लाचारी तेरे कोई मेरे शरीर में जगह नहीं है। और हम डांटते हैं, हम बोले हम चलेंगे, सब ठीक है, कुछ नहीं है, तू 2 दिन का मेहमान है। और सचमुच ही मेरा पैर ठीक हो गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हमको डांटना है हर चीज़ों में, कुछ भी हो हमारे शरीर में जीवन में आए, डांटना है यीशु के नाम से, कहना कि मैं प्रभु का जन हूं। बीमारी वचन कहता है कि मुझे कोई रोग नहीं होना है, ये श्राप है, पाप की कमाई है रोग। जीवन भर अपने शरीर में पाप करते हैं, इसलिए सूख जाती है हमारी शरीर, कमजोरियां आ जाती है शरीर में, है ना। वचन में लिखा है कि 80 वर्ष का हो गया था मूसा, लेकिन उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, उसका बल घटा नहीं था, परमेश्वर की आशीष थी। परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति, जो दुर्बलता थी, जो बुढ़ापा भी था, वो जवानी बदल गया। मूसा आशीषित व्यक्ति था। उसी प्रकार से हम देखते हैं यहोशू पर भी मूसा ने आशीष रखा, हाथ रखा, और लिखा है कि यहोशू भी गवाही दे रहा है कि मैं इतना उम्र का हो गया लेकिन अभी मेरा बल घटा नहीं है। और ये प्रभु का दया, जैसे प्रभु के दास ने कहा था, मूसा ने कहा था, प्रभु तुझको बल देगा क्योंकि तुझे लड़ना है, अभी भी मैं लड़ाई में जा सकता हूं, कहता है यहोशू। 80 साल में कह रहा है 80 साल तक को वो तो पहुंचते ही नहीं है, लेकिन यहोशू 80 साल में, उस जमाने में तो खैर बहुत पुराने जमाने की बात है, लेकिन आज भी 80 साल के यहाँ पर हैं भैया जवान हमारे बीच में हैं, दौड़ रहे हैं। मैंने उनको भी बोला, अरे उधर कहाँ जाओगे तुम, झारखंड शादी होगा। नहीं हम जाएंगे। हम ले रहने दो बाबा, क्या जाओगे, तो शादी तो आएगा इधर में, और मसीह विधि से तो नहीं हो रहा है, इधर में ही तो होगा। बोला नहीं हम जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे क्या हो रहा है। हमें भी चिंता कर रहा था कि कहीं उनको तकलीफ ना हो, बार बार रुकना ना पड़े, उतरना। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि भैया गाड़ी रोको, मैंने मेरे को बोलना पड़ेगा गाड़ी रोको भैया मुझे जाना है नेचर कॉल। लेकिन हम देखते हैं प्रभु का आशीष इस प्रकार से है भाइयों, आज भी लोग 100-100 साल भी पहुंच रहे हैं। ये प्रभु का क्या है, ब्लेसिंग है। ब्लेसेड लोगों की आशीष ऐसे ही है। और हम देखते हैं प्रभु आशीष देता है और रोगों को दूर रखता है। क्या करता है, पढ़े व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, उसकी आज्ञाओं को माने। धर्मी व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है। परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार करता है। हाँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो तुझे आशीष देगा। कब, क्या करने से, प्रभु की आज्ञा का पालन करने से। धर्मी व्यक्ति कौन है, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। बाइबल क्या है, परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता, क्या बुरा लगता, प्रसन्न को प्रभु को क्या पसंद है, क्या नापसंद है।
बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें परमेश्वर का ज्ञान छुपा हुआ है। हालेलुया। 12 पद भी पढ़े जरा उसी का। हाँ, व्यवस्था 28। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार को खोलेगा, तेरी भूमि पर समय पर मैं वर्षाया करेगा। हाँ, और क्या करने से? प्रभु के वचन के पूरा करने से। पढ़े उसको, घरों में पूरा पढ़ते रहें। समय नहीं है हमारे पास, यहाँ समय चला जाता है। धर्मी जन की आशीष हम देख रहे हैं। धर्मी जीवन का, व्यक्ति का जीवन क्या रहता है? स्थिरता का जीवन है ना। और क्या है? भलाई का जीवन है। उदारता से वो देता है लोगों को। और क्या है? दिन दोपहर में भी उसका प्रकाश चमकता है ना। प्रभु क्या करता है? स्वर्ग के झरोकों को खोल देता है उसके लिए। उनके जीवन में कोई रोग नहीं टिकने पाता है। आता भी है तो उसी पैर से चला भी जाता है। हालेलुया। उसी पैर से वापस भी चला जाता है। प्रभु धर्मी लोग को क्या देता है? पढ़े भजन संहिता 81, 81 अध्याय 16 पद। भजन 81 अध्याय 16 पद। वो जल गई, 81, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, मैं उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। हाँ, धर्मी को प्रभु क्या देता है? उत्तम देता है। उत्तम से उत्तम देता है। जब हमारी सेवकाई चल रही थी और बाजा वाजा हमने लिया, हमने महसूस किया कि बाजा वगैरह सबको लेना लाना ले जाना ये ऐसे बाइक में, स्कूटी में नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको गाड़ी चाहिए। हम दौड़ सकेंगे, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, हम दौड़ पाएंगे सुविधा के अनुसार। बहुत सारे सामान रहते हैं हमारे साथ। हमने बोला गाड़ी चाहिए। पापा को विश्वास नहीं था कि हमारे बोला इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है, कहाँ से आएगी गाड़ी? मुश्किल है भाई, हम रास्ते में आ जाएंगे। और मुझे विश्वास था, पता नहीं कैसे विश्वास आया, मुझको मालूम नहीं। और मुझे विश्वास था। प्रभु ने एक सेकेंड हैंड गाड़ी दिया। जब उसको लेने के लिए भी गया, मेरा आत्मा उसको पहली बार जैसे एक नज़र देखा, मेरा आत्मा बोल दिया यही वो गाड़ी जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ। मेरा आत्मा मेरे को बोल दिया, बुलाएं ये क्या है? और सचमुच में वो गाड़ी हमें मिली और बड़ा ही आशीषित गाड़ी था। बहुत समय तक वो काम आया। रिपेयर करते रहे, उसे हम चलाते रहे। कभी भी हमको बीच में नहीं रोका, रुकने दिया। घर में आके भले रुक गया, कई बार पंचर हुआ, हम घर में आके देख रहे, अरे पंचर है गाड़ी, या फिर जाने के पहले ही पता चल गया पंचर है। लेकिन आधे रास्ते में कभी हमको गाड़ी, बहुत रेयर, 20 साल हमको सहायता दिया। फिर हम सोचते थे अरे प्रभु हमारे भाग्य में पुराना ही है क्या, पुराना ही मिलेगा क्या? कई बार गाड़ी चलाता तो मेरे मन में आता था हमारी हैसियत इतनी ही है, शायद हम पुराने ही गाड़ी के योग्य हैं। मन ऐसा बोल जा रहा है ना। प्रभु ने हमें क्या कर दिया? नई गाड़ी दिया। हालेलुया। प्रभु ने नहीं दिया और हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं। हमारे विश्वासी भाई लोग को भी जब हम देखते और हमारे पास ताकत रहती है, हमारे पास जगह रहता है गाड़ी में, हम बोलते हैं अरे हमारे विश्वासी भाई हमारे साथ जाएंगे, है ना। सेक्टरों में भी हम लोगों को उठा उठा कर घर तक भी छोड़ते थे पुरानी गाड़ी में। कई बार तो 10-15 लोगों को भी मैं लेके गया हूँ पुरानी गाड़ी में। और इस प्रकार से प्रभु ने आशीष दिया। हालेलुया। प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है। प्रभु देने वाला परमेश्वर है। आवश्यकताएं उसने ही बनाई, हमारी ज़रूरत उसने बनाया। देने वाला भी वही परमेश्वर है। हमको अच्छे घर दिया, अच्छी जगह दिया, अच्छा बाल बच्चा दिया, अच्छा परिवार दिया, सब कुछ दिया, माँ बाप, भाई बहन। मैं विश्वास करता हूँ और ये सब क्या है? परमेश्वर की ओर से है। जब मेरे बेटे को भी मैंने देखा पहले नज़र, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला ये मेरा बेटा है मैंने बोला इतना सुंदर चीज़ मुझको प्रभु ने दिया, मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ। मेरे मन में ऐसे ही आया, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या करूँगा? उत्तम से उत्तम गेहूं से तुम्हें तृप्त करूँगा। भजन 103 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को क्या करता है? उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। ऐसी वैसी चीज नहीं पकड़ा देता प्रभु, हैं? थर्ड क्लास चीज नहीं पकड़ा देता प्रभु। उत्तम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको उत्तम देगा। प्रभु के भय भक्ति में चलिए, लोभ में मत आइए,
स्वार्थ में मत आइए, विश्वास करिए, देने वाला प्रभु है। हर एक अच्छी वरदान, अच्छी वस्तु, हर एक उत्तम आशीष कहां से आती हैं? स्वर्ग की पिता की ओर से ही आती हैं। वो इजाजत देता यहां होता है। सांप, बिच्छू, मच्छर भी आपको परमेश्वर की इच्छा से काटता है, याद रखिएगा। जो कुछ करता है प्रभु इजाजत नहीं देगा, सांप बिच्छू भी आपके बगल से जाएगा, नहीं काटेगा। मेरे सामने से भालू चला गया, मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, इतने दूर से गया, कुछ नहीं किया उसने। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथी है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी को डर नहीं है, है ना। ओ दाऊद कहता है, तू मुझे मेरे शत्रु को तीरों से बचाता है। तीर उड़ते हैं फटाफट फटाफट, अब लड़ाई में गए हैं, वो तो दूर में एक वहां से तीर चला देता है, कौन से आके लग जाएगा मालूम नहीं। लेकिन दाऊद कहता, प्रभु तू मुझे मेरे शत्रु के तीरों से भी रक्षा करता है, वो उड़ने वाले तीर से, उन महारोगों से भी। मूसा कहता है जो दिन दोपहरी में उजाड़ते हैं, है ना, उससे प्रभु हमको बचाने वाला परमेश्वर है, हमें उत्तम से उत्तम देने वाला परमेश्वर, हमें संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। योएल नबी जरा आएंगे, देखेंगे, समाप्त करूंगा मैं। 2 अध्याय 26 पद, एक बातें हैं, 1-2 बातें हैं। योएल 2:26, कैसी सुंदर आशीष है धर्मी तुम के लिए। पेट भर कर खाओगे, पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे, और संतुष्ट होगे, तृप्त होगे। तृप्ति बहुत बड़ी आशीष है। कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वे संतुष्ट नहीं है। वो बोल रहे हैं और थोड़ा और थोड़ा और, संतुष्ट नहीं है। लेकिन संतुष्टि प्रभु आपको देता है। बाइबल बता रही है तुम पेट भर कर खाओगे और क्या हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि है। यीशु में क्या है? भरपूरी है, संतुष्टि है। परमेश्वर हमको संतुष्टि की आशीष देता है। हम थोड़े में रहते हैं लेकिन हम संतुष्ट रहते हैं, यह परमेश्वर की ओर से है। लोगों के पास बहुत है फिर भी वे संतुष्ट नहीं, फिर भी वे खुश नहीं। लेकिन प्रभु के लोगों क्या होंगे? थोड़े में ही संतुष्ट हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 18:30, धर्मी की आशीष, लूका 18:30। और इस समय कई गुना अधिक ना पाए, हाँ, और आने वाले युग में अनंत जीवन। अनंत जीवन, और इस युग में कई गुना अधिक। किसके लिए है? 29 पद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। हाँ, क्या किया है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए, सत्कार के लिए कुछ भी किया, उसके लिए क्या प्रभु ने प्रतिफल रखा हुआ है। बुराई का भी प्रतिफल है, धर्मी का ताबी की प्रतिफल है। और कितना है? कई गुना, कई गुना। आप 1 लाख रुपया का काम करेंगे आपको कई गुना मिल जाएगा। 2 गुना तो अय्यूब को मिल गया, 2 गुना बहुत छोटा है। 30 गुना, 60 गुना, कितना गुना लिखा है? 100 गुना लिखा है। 100 गुना, कई गुना पाएंगे इस दुनिया में भी और आने वाले संसार में भी। हालेलुया। प्रभु देने वाला परमेश्वर है, उसके पास कमी नहीं है, किसी बात का कमी नहीं है। परंतु प्रभु हमें देख रहा, परख रहा है, हमें जांच रहा है हम कैसे, हमारा मन कैसा प्रभु की ओर कैसा लगा है। प्रभु चाहता कि हम प्रेम करें प्रभु को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से। आज एक बेटी ने सुंदर पद बोला, क्या कर तू? परमेश्वर से प्रेम रख। मनुष्य का सारा कर्तव्य यहीं पर छुपा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम रखना, उसके राज्य से प्रेम रखना, है ना, पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से। तब प्रभु हमको क्या करेगा? आशीष उंडेलेगा, स्वर्ग के झरोखे खोलेगा, नहीं तो बंद कर देगा। प्रभु के पास सब है, जिसको चाहता वो देता। हमारे बच्चे को भी कई बार हम लोग कुछ कुछ खाते हैं और हम बोलते हैं अरे भैया उसके सामने मत खाओ, क्योंकि वो भी अभी उसको समझ आ रहा धीरे धीरे। पहले तो खाते थे, नहीं ये करता था। कल मैं यहाँ गाना प्रैक्टिस के लिए मैं निकला, 4 बजे रख दिया था मैं,
तो बेटे को भी पापा पकड़ के घुमा रहे थे बगीचे में, वो देख कर रो रहा है। मैं तो चला आया, बाद में मुझको बताया इन्होंने कि वो रो रहा है, आप चले गए गाड़ी लेके तो वो रो रहा था, बुला रहा था, हाथ हिला रहा था। अब धीरे धीरे समझ रहा है वो। तो हम लोग भी कुछ खाते तो आ जाता है, क्या खा रहे हैं दो करके, पहले ऐसे नहीं करता था। तो अब हम लोग को जो भी चीज़ है उसके लिए सही नहीं है ये समझकर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उससे हट कर खाओ, उसके सामने मत खाओ, नहीं तो फिर वो लालच में आएगा, उसको देना पड़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, अर्थात परमेश्वर के समान हम भी हैं, लेकिन प्रभु देखता है जो चीज़ को नहीं देनी चाहिए वो प्रभु हमें देता नहीं है। नहीं तो प्रभु चाहे तो क्या करेगा, सारा दुनिया को बनाने वाला, एक से एक चीज़ बनाने वाला हमें नहीं दे देता, लेकिन वो नहीं देता, वो दिखाता है कि देखो ये सारी चीज़ें मेरे बस में है, मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ, पर तुम मेरे को क्या दोगे, तुम मुझे क्या देना चाहते हो। आज वो पूछ रहा है सवाल परमेश्वर आपसे कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और बड़े गुरु साहब हमको वही सिखाते हैं ना कि जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न प्रभु क्या पूछेगा, हैं तुमने मेरे लिए क्या किया। सच बात है, प्रभु यही पूछेगा तुमने मेरे लिए क्या किया। प्रभु ने कहा है ना, जब मैं भूखा था तुमने मुझे क्या किया, खाना दिया, जब मैं नंगा था तुमने क्या किया, वस्त्र पहनाए, जब मैं दुखी था तुमने मुझे शांति दिया, सांत्वना दिया। हालेलुया। प्रभु एक एक बातों का हिसाब रखा है, प्रभु आपके एक एक आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में दाऊद कहता है, यूहन्ना कहता कि तुम्हारे सारे आंसू को क्या करूंगा, पोंछ दूंगा। दाऊद कहता है तूने मेरे आंसू को क्या रखा है, हिसाब रखा है। प्रभु हमारे जीवन में हिसाब रखा है, सब कुछ हमारा है। पहला कुरिन्थी 3:22 हम पढ़ें, यदि पहला कुरिन्थी 3:22 हम समाप्त करेंगे। हाँ, क्या पौलुस क्या पलुस, हाँ, क्या केफा क्या जगत, हाँ, क्या जीवन क्या मरण, हाँ, क्या वर्तमान क्या भविष्य, क्या वर्तमान क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु, अगर परमेश्वर हमारा पिता है तो पिता का जो भी है वो हमारा हुआ कि नहीं, वो हमारा हुआ, सब कुछ हमारा है। ये पेड़, ये पौधे, ये पर्वत, ये नदी नाले किसके हैं, परमेश्वर पिता के हैं। अगर हम उसके संतान हैं तो वो क्या हुआ, हमारा भी हुआ, वो हमारा है ना। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है खुदा का, वो सृजनहारा है, सब कुछ हमारा है। हालेलुया। प्रभु हमें सब कुछ देना चाहता है भाइयों, स्वर्ग में सब कुछ देना चाहता है हमको। हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे, इस संसार में हम परमेश्वर के पीछे चल पाते हैं कि नहीं, उसे सारे प्राण आत्मा से हम प्यार कर पाते हैं कि नहीं। प्रभु हमें अपनी मुट्ठी खोलकर सब कुछ देना चाहता है। धर्मी जन की आशीष, और भी बहुत बड़ी स्टडी है ये, मैं तो पूरा नहीं कर पाया हूँ इसको स्टडी, और समय मिलेगा तो मैं करूँगा। थोड़ी सी बातों को हमने देखा है ना, धर्मी जन की आशीष, प्रभु हमें उत्तम से उत्तम देगा। हालेलुया। प्रभु वचन द्वारा हम सबको आशीष